नमस्कार दोस्तों इस वीडियो के जरिए आज हम आपको सिखाएंगे फायर का 3 रूल्स क्या होता है। दोस्तों अक्सर आप कहीं पे भी आपको फायर के रिलेटेड आप नहीं जानते हो या फायर के बारे में जानकारी नहीं है, आप एक नॉर्मल आदमी हो, आप हाउसवाइफ हो, आप घर में काम करते हो, ऑफिस में काम करते हो, लेकिन आपको फायर के बेसिक जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप कहीं पे भी लग सकता है, आप घर में रह रहे हो घर में भी लग सकते हो, आप कहीं रोड में जा रहे हो आसपास ज़्यादा आग लगते हुए देख सकते हो, और आप कहीं ऑफिस में हो वहाँ पे भी आग लग सकता है। लेकिन इसीलिए हर नागरिक को फायर के बारे में बेसिक जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस रोल के जरिए आपको 3 रोल के जरिए आपको आग जो पहला स्टेज का होता है, तो आप उसको क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, आग को खत्म कर सकते हो। दोस्तों अभी सबसे पहले हम जान लेते हैं 3 रोल्स क्या होता है। यहाँ पे मैंने दो ट्रायंगल बना के रखा हूँ, इसके जरिए आपने पहला 3 रोल और दूसरा 3 रोल आपको मैं समझा देता हूँ। उससे पहले हम जान लेते हैं कि फायर किससे कहते हैं। दोस्तों देखो, आग एक रासायनिक प्रक्रिया है जो फ्यूल, ऑक्सीजन और सफिशिएंट हीट यानी निर्दिष्ट परिमाण से एक रासायनिक प्रक्रिया जिसे हम आग कहते हैं। तो इससे भी आप इसी तरह से भी आप समझ सकते हो, फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट की एक रासायनिक प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, आग कहते हैं। दोस्तों आग लगने के लिए 3 एलिमेंट की जरूरत होता है, उसी को क्या कहते हैं, 3 रूल्स। पहला आपको बता देता हूं, फ्यूल, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा क्या होता है, हीट। तो आपको पता है फ्यूल, हम जहां पे भी हो, आपके सराउंडिंग में जितना भी सामान है आपने देखा होगा, तो वो सारे फ्यूल है। दोस्तों आपके घर के जितना भी आपके कागज, लकड़ा, आपके घर में कंप्यूटर, लैपटॉप, पंखा, टीवी, ठीक है, आपके घर के दरवाजे, सारे क्या होता है, ये फ्यूल है। तो आप जहाँ पे भी आसपास जितना भी है वो सारे फ्यूल है। दूसरा चीज क्या बताया, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या होता है, हमारे जो वायुमंडल में ऑक्सीजन ऑलरेडी है ही, तो आग लगने की दो चीजें वो ऑलरेडी हमारे पास है, हमेशा रहता है। तो दूसरा चीज क्या है, इसका कमी होता है जिससे आपको आग नहीं लगता है, जो है हीट। तो हीट का मतलब ये नहीं है कि आपको एक 40 डिग्री, 30 डिग्री, 20 डिग्री टेम्परेचर आते ही आग लग जाएगा कहीं पे, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आग लगने के लिए एक निर्दिष्ट परिमाण हीट चाहिए होता है। तो किसी भी फ्यूल में, ठीक है, ऑक्सीजन तो वातावरण में है, उसको क्या होता है, जब तक वो 90 डिग्री से 100 डिग्री तक वो फ्यूल मतलब हीटिंग ना हो जाए, गर्म ना हो जाए, तब तक वहाँ पे आग नहीं लगता है। तो हम जब भी कहीं पे भी आग लगाते हैं तो माचिस का तिल्ली लेके क्या होता है, किसी कागज को जला देते हैं। तो उस कागज की तिल्ली जब जलता है ना, वो कागज का तिल्ली उस मतलब आग से कम 100 डिग्री से ऊपर चला जाता है, वो तुरंत वो क्या हो जाता है, आग पैदा हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन तो है ही, फ्यूल मिल गया है, आपको क्या है, हीट भी मिल गया, वो आग लग जाता है। अभी नेक्स्ट क्या होता है, आपको मैं एक साधारण आदमी के जरिए आपको समझाना चाहता हूँ। तो आप कहीं पे भी चला जाइए, तो आपको एक चीज ध्यान होना चाहिए कि 3 चीज में से कोई भी एक चीज नहीं होगा तो आग नहीं लगेगी। जैसे आपको कहीं पे आग लगा हुआ देखा है कि आग को बुझाना है, तो आपके मन में सबसे पहले ये सवाल होना चाहिए, आग लगने के लिए 3 चीज चाहिए, फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट, और इन तीनों में से किसी एक को आप खत्म कर दोगे या रिमूव कर दोगे, ठीक है, आग खत्म हो जाएगा। और इसी को क्या कहते हैं, हम 3 रोल से समझेंगे। जैसे आपने क्या कहा है, कहीं पे आग लगते हुए देखा, एग्जाम्पल आपको मैं लेके समझा रहा हूँ। आग लगते हुए देखा आपके घर में ही, कहीं पे कपड़े में आग लग गया या कहीं कागज में आग लग गई, तो वहां पे क्या करोगे, जल्दी जल्दी आप वहां से क्या करोगे, पानी लाओगे और उस आग में भिजा दोगे, मतलब उस आग में आप वहां पे स्प्रे कर दोगे या उसको क्या कर दोगे, उस आग में फेंक दोगे। उसके बाद क्या होगा, वो आग बुझ जाएगा। वो आग क्यों बुझते हैं पता है, ये हीट रिमूव हो जाता है, मतलब उसमें जो आग लगा हुआ था ना, जितना डिग्री टेम्परेचर में आग लगते हैं वो बिल्कुल खत्म हो गया, वो टेम्परेचर खत्म हो गया, उसके बाद वो आग बुझ जाएगा। तो उसी को कहते हैं कूलिंग मेथड। ठीक है, ये हो गया कूलिंग मेथड। मतलब आप कहीं पे आग लगा हुआ है, तो आप जल्दी जल्दी जाके पानी लाके वहां पे आपने मार दिया,
और उसमें क्या कर दिया आपने, ना कि फ्यूल को रिमूव किया ना कि ऑक्सीजन को रिमूव किया, आपने हीट को रिमूव कर दिया, यानी हीट को खत्म कर दिया। और कूलिंग मेथड के द्वारा, किस मेथड के द्वारा, कूलिंग मेथड के द्वारा। ये 3 रोल में से पहला हो गया। दूसरा, आपके घर में दोबारा क्या होता है, एक कागज में आग लग गई, उसके बाद आपके घर में पानी है नहीं, सपोज कर लो अपने घर में कहीं पे भी पानी नहीं है, फिर भी आपको उस कागज में जो आग लगा है उसको बुझाना है। तो आपके पास तो पानी अवेलेबल है नहीं, इसके लिए हीट को आप रिमूव नहीं कर सकते हो। कागज में क्या होता है, आग लग गया, वो फ्यूल में आग लग गया, अभी सिर्फ आपके पास एक ऑप्शन रहेगा कि ऑक्सीजन को रिमूव करना है। तो आपको क्या करना है, उस ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए आपके घर में एक बड़ा सा कपड़ा हो, जैसे कंबल हो, कुछ हो, उसके थोड़ा क्या होता है मोटाई होना चाहिए। और उसके बाद साधारण आग की बात कर रहा हूँ, बड़े आग के लिए नहीं बोल रहा हूँ। तो बड़े आग में कोई भी आप भारी सामान या कोई भी कपड़ा डाल दोगे वो आग लग जाए, तो तुरंत जाके वहां पे क्या करोगे, वो आग में उसको ढक दोगे या वहां पे फेंक दोगे। तुरंत क्या होगा, कुछ देर के लिए उस मतलब जो एलिमेंट फ्यूल है, कागज है, उसमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तुरंत क्या होता है आग बुझ जाएगा। तो उसको क्या कहते हैं, उसको दूसरा वाला जो फर्स्ट हो गया, ये दूसरा वाला लोग स्मोथरिंग मेथड से आपने आग बुझा दिया, मतलब आपने जो वहां पे ऑक्सीजन थे ना उसको खत्म कर दिया। दूसरा आपने को रोल से स्मोथरिंग यूज करके उस आग को आपने बुझा दिया। नेक्स्ट अभी तीसरे में चलते हैं। क्या होता है, अभी हीट हो गया, ऑक्सीजन हो गया, अभी फ्यूल हो गया। अभी आपके घर में कागज में आग लगा हुआ है, तो आपको क्या करना है, फ्यूल को रिमूव कर देना है। जो चीज जल गया तो उसको आप रिमूव करने जाओगे, हो सकता है आपका हाथ जल जाए, ठीक है, हो सकता है आपको नुकसान पहुंचाए। तो आपको क्या करना है, जो चीज जल गया है उसी चीज को क्या करना है, आपको आसपास के जितने भी सराउंडिंग के सामान है उसको हटा देना है। जैसे एक किताब यहाँ पे है और उसके साथ भी और एक किताब है, इसमें जल गए वहां पे आ सकते हैं, तो वो किताब कलम जो भी सराउंडिंग में जितना भी इक्विपमेंट है, जितना भी सामान है, उसको आपको रिमूव कर देना है। उसके बाद वो जो किताब है जो जला है वही जलेगा, उसके बाद वो उसको फ्यूल नहीं मिलेगा, उसका मतलब इसको खाना नहीं मिलेगा, तो वो कैसे, मतलब वो भूखा मर जाएगा। उसी तरफ आग को फ्यूल नहीं मिलेगा, वो भूखा मर जाएगा और वहीं पे खत्म हो जाएगा। तो उसको कहता है स्टारवेशन मेथड, ठीक है। तो इस 3 मेथड से क्या होता है, आप एक आग को बुझा सकते हो। तो आम इंसान को तो ये सब पता नहीं होता है कि हमको आग को बुझाना कैसा है। तो आप क्या होता है, आग लगते ही वो डर जाते हैं, यार आग 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 वो आ गया है, हमें कुछ एक्टिविटी नहीं करता है, तब तक आग बड़ा हो जाता है। तो आपको क्या है कि एक आम इंसान हो, आप जो भी टेक्निकल लाइन के बंदे हैं उसको पता है कि आग कैसे बुझाना है, बेसिक के बारे में पता होता है। तो ये चीज़ हर एक किसी को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और मेरे वीडियो इसके जरिए आपने फायर के जो 3 रोल आपने सीखा हो, तो मेरे चैनल में आप नए हो तो प्लीज़ ऐसा ही वीडियो देखने के लिए प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।